Good evening, student for class 12. Today we are going to learn different cases of issue of debenture from the point of redemption. First of all, I would like to say what is redemption. Redemption means when company issued share or debenture, through the issuing, company receives money. Company receives money from the common people. But when company redeem the money, it means company is going to pay back the amount that is taken by the common people ना on the name of debenture. ठीक है, तो मतलब ये कि जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर तो पैसा लेती है, रिडीम करने का मतलब पे बैक करना, मतलब अब पैसा वापस करना. ठीक है, लेकिन डिफरेंट केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर. वैसे तो जो मेन रिडेम्पशन है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसमें आप पढ़ेंगे. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब इशू के समय ही अगर जब इशू करते हैं और उसी वक्त डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं वो रिडीमेबल किस तरीके का रिडेम्पशन होगा, इसका मतलब रिडीमेबिलिटी जो है इसकी वो किस तरीके से होगी भविष्य में. तो उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं. देखिए, आपको पता है कि डिवेंचर इशू किया जा सकता है एट पर, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम. तो हमने लिखा है डिवेंचर इशूड एट पर, डिवेंचर ये एजन दिया मैंने, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम. ठीक है, सॉरी. जब इशू करते समय कंपनी ये डिफाइन कर देती है कि द डिवेंचर दैट इज गोइंग टू बी इशूड रिडीमेबल एट पर, और मतलब जो रिडेम्पशन जब होगा उसका, जैसे अभी कंपनी इशू कर रही है कोई डिवेंचर, लेकिन उसके रिडेम्पशन का भी मेथड बता दे पहले से कि मतलब ये एट पर, इसका जो रिडेम्पशन होगा वो एट पर होगा कि एट प्रीमियम होगा कि एट डिस्काउंट होगा ना. ये पहले से कंपनी जब बता दे तो उस कंडीशन में किस तरीके से एंट्री पास करते हैं. देखिए कंडीशन क्या क्या बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके से अगर डिवेंचर को इश्यू किया जाता है तो किसी 3 तरीके से डिवेंचर, उन्हीं 3 तरीके से डिवेंचर को रिडीम भी किया जा सकता है. लेकिन उसमें एक बात याद रखिएगा, 2 ही तरीका हो सकता है, क्योंकि रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता. रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पे, ये नहीं कह सकते कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एट डिस्काउंट. डिवेंचर कभी डिस्काउंट पर रिडेम्पशन उसका नहीं होता. अगर आप कोई कंपनी पहले से बता दे कि आप हमको 100 रुपए का डिवेंचर आप हमसे ले लीजिए, मान लीजिए आप कॉमन पीपल हैं, कॉमन पब्लिक है आप, और आपको मेरी कंपनी डिवेंचर अगर इशू करती है और कहती है कि इसका रिडेम्पशन जो होगा वो डिस्काउंट पे होगा, तो आप खरीदेंगे क्यों मेरा डिवेंचर? भाई 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए का डिवेंचर आप खरीद रहे हैं और इसका रिडेम्पशन हम डिस्काउंट पे करेंगे, इसका मतलब उससे कम पे करेंगे, तो कोई इतना मूर्ख नहीं है कि वो ये पैसा इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता. क्या हो सकता है, देखिए सबकी कंडीशन 3 है, या तो एट पर या तो इशू किया गया एट पर, तो रिडेम्पशन क्या, रिडीमेबल क्या होगा, रिडीमेबल एट पर या रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा. रिडीमेबल एट प्रीमियम यहाँ मैंने गलती से लिख दिया था. ठीक है, अगर इशूड एट पर है तो रिडेम्पशन की कंडीशन क्या बनती है, 2 बनेगी, एक रिडीमेबल एट पर, एक रिडीमेबल एट प्रीमियम. और अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो भी 2 ही कंडीशन बनेगी, रिडीमेबल एट पर और रिडीमेबल एट प्रीमियम. याद रखिएगा डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होता. डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पर और रिडीमेबल एट प्रीमियम. ये 6 कंडीशन बनती है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है. 6 कंडीशन याद रखने के लिए मैंने बता दिया. रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता, तो इसलिए क्या बचेगा, 3 कंडीशन है जो इशू की, उसमें से डिस्काउंट हटा दिए तो सबका 2-2 बचेगा. चाहे इशू किया होगा एट पर तो जो रिडेम्पशन है वो एट प्रीमियम और एट पर 2 बच गया, और इशू किया गया है डिस्काउंट पर तो रिडेम्पशन एक एट पर एक एट प्रीमियम, इशू किया गया प्रीमियम पे एक एट पर एक एट प्रीमियम, बस डिस्काउंट सब में से हट जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब ऐसी कंडीशन होती है कि इशू के वक्त ही ये डिफाइन कर दिया जाता है कि रिडेम्पशन इसका कैसे हो,
तो अगर एट पर है, ये सब में देखिए एट पर है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई नेसेसरी एंट्री हम नहीं बनाएंगे। अगर रिडीमेबल एट पर है तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप एंट्री का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं बनाना। अगर रिडीमेबल एट पर है, कंडीशन इशू की कोई भी हो, अगर रिडीमेबल एट पर है तो हमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम, देखिए डिवेंचर इज इशूड एट पर, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिवेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिवेंचर इज इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, अगर प्रीमियम पर हम रिडीम करते हैं डिवेंचर को तो क्या एंट्री क्या पास करना पड़ता है? जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं उसी समय, रिडेम्पशन तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर इशू के समय किसी कंपनी ने बता दिया कि इसका रिडेम्पशन किस तरीके से होगा और अगर वो रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ना, सॉरी यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी गलती से लिख दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस कैसा होगा? जो जितना पैसा, जैसे 100 रुपए का, अगर सपोज कीजिए कि 100 रुपए का शेयर है, सॉरी 100 रुपीज का डिवेंचर है और रिडेम्पशन दिया है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम दिया है 5%, ठीक है, तो 100 रुपीज का 5% मतलब 5 रुपीज 5 होगा। तो एक डिवेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर है तो 5000 रुपए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखेंगे, ये एक लॉस होगा आपका। और फिर टू डिवेंचर, जो डिवेंचर का पैसा आया है, जो होना चाहिए 100 का, अगर इशू किया आपने तो 100 का डिवेंचर, जो यहाँ पे आपका डिवेंचर एप्लीकेशन आ रहा है वही पैसा जाएगा डिवेंचर के, डिवेंचर मीन्स डिवेंचर का जो कैपिटल बनता है तो डिवेंचर, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और उसी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट खोल देंगे। मतलब ये कि अगर रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पर तो उस रिडेम्पशन के अमाउंट से, उस रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम के अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू। ये एंट्री बता रहे हैं रिडेम्पशन के समय की एंट्री, तो रिडेम्पशन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन जब अगर इशू के समय ये बता दे कि ये जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है उसको रिडीम किया जाएगा प्रीमियम पर, तब ये एंट्री पास होगी। जितने रुपए का प्रीमियम रिडेम्पशन के वक्त में देना है उतने रुपए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट होगा और क्रेडिट पे उतना ही रुपया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? अभी एक इलस्ट्रेशन इसका देंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और थ्योरी है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या कहती है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स टू प्रोवाइड पॉसिबल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? जो रिक्वायर्ड पॉसिबल लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, सिंस इट इज सर्टेन दैट प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। जब आपको ये मालूम होता है कि रिडेम्पशन के वक्त में जब आप डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं तो आपको पता है, आप उस वक्त डिफाइन कर दे रहे हैं कि इसका रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे होगा। तो जब ये पक्का हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए वैसे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो आप यहाँ पे बता रहे हैं ये कैपिटल लॉस होता है। गॉट इट? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये कैपिटल लॉस होता है, जबकि कभी कभी डिवेंचर को जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये एक नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में जाता है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। देखिए वही मैंने लिखा, ये पॉइंट बनाया मैंने स्टार बना करके, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस। याद रखिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। वाइल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए लॉस, मतलब नॉर्मल लॉस, जो लॉस नॉर्मली होता है उस तरीके के लॉस की कैटेगरी में ये जाता है। बट ट्रीटमेंट ऑफ बोथ लॉसेस आर इक्वल, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट जो होता है वो इक्वल होता है। रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व या फिर एसपीआर या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए
ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, मतलब जो रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम पे जो रिडेम्पशन है, तो ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, या कभी कभी हम डिबेंचर को इशू करते हैं किस पर, एट ए डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों तरीके के लॉस को कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है, अगर कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व में कोई पैसा है तो इस लॉस को उससे मेंटेन करेंगे। मतलब इसका डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और रिजर्व कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। मतलब इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कैपिटल रिजर्व से बंद करेंगे। सपोज अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर मान लीजिए कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं है, तब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने ढंग बताया ये दोनों के लिए इक्वल है, चाहे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप समझेंगे इस चीज को। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप एक से ज़्यादा बार देखें, और अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से पूछ सकते हैं।